नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी अनंतनाग के अंदर चौथे दिन भी एनकाउंटर लगातार जारी है और खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों की शहादत को हर कोई याद कर रहा है, उनको सलाम कर रहा है, उनको नमन कर रहा है और उनकी अंतिम यात्रा में सैलाब उमड़ पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका पाठक। मैं आपको बताऊंगी सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की साजिश लगातार जारी है और ऐसे में अब ड्रोन साजिश भी सामने आ गई है। लेकिन शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से, जहां पर सिटी बस में आग लग गई है। शुरुआती जानकारी यही सामने आई है कि सिटी बस में लखनऊ में आग लगी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद पथ पर सिटी बस में आग लग गई। गोमती नगर डिपो की बस बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर शहीद पथ पर सिटी बस में आग लगी। फौरन दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजौरी अनंतनाग के बाद अब बारामूला में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों का सफाया कर दिया है। आज चौथे रोज भी कुकरनाग में ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग इस वक्त भी हो रही है। चीन के हथियार, पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग और घाटी में आतंकी साजिश। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में आईएसआई की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई चीन में बने हथियारों की मदद से आतंकी साजिश को अंजाम दे रही है। पीओके के टेरर कैंप में पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान की सेना दे रही है। यही नहीं, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई घाटी में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को मेड इन चाइना हथियार मुहैया करा रही है। आतंकी कश्मीर में हमलों के लिए चीन के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई भारत के खिलाफ हमलों के लिए आतंकवादियों को चीन में बने विशेष उपकरण मुहैया करा रही है, जिनमें ग्रेनेड, पिस्तौल, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन और डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली जैसी चीजें शामिल हैं। इससे पहले भी चीनी उपकरण से लैस हथियार आतंकियों के पास से बरामद होते थे, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से आमदा है आतंक को हर सूरत में वह कश्मीर में जिंदा रख सके। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग देकर भारत में हमले के लिए तैयार कर रही है। उन्हें जंगल वॉरफेयर मॉड्यूल यानी जंगल में सेना की टुकड़ी पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है और इस तरह आईएसआई भारत के खिलाफ आतंक का ट्रायंगल प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत चीन में बने हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। उन्हें पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देती है और फिर उन्हें कश्मीर में हमले के लिए तैयार किया जाता है। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए खास तरीके के डिजिटल मैप शीट दी जाती है, जिसमें घुसपैठ के लिए नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पीओके में बैठे आतंकियों के आकाओं से सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस दिए जाते हैं, जिससे भारतीय एजेंसियां उनके संदेशों को डिकोड न कर पाएं। लेकिन हर मोर्चे पर आईएसआई को मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर आतंकी साजिश का करारा जवाब दे रही है। अनंतनाग हमले में भारतीय ड्रोन ने बड़ी ही मुस्तैदी से न सिर्फ आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया, बल्कि उन्हें दुम दबाकर भागने पर भी मजबूर किया।
हालांकि इन सबके बीच सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश भी लगातार हो रही है और इसी कड़ी में न्यूज 18 के पास एक वीडियो सामने आया है जिसके जरिए पता चल रहा है कि आतंकवादी अब ड्रोन के जरिए सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जरा ये समझते हैं कि आखिर इस तरह के ह्यूमन ड्रोन कैसे काम करते हैं। दरअसल दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो ड्रोन को लेकर प्रयोग कर रही हैं। ऐसी कई कंपनियां इस तरह के ड्रोन बना रही हैं जो इंसानों को लेकर उड़ सकते हैं। यही नहीं, इस तरह के ड्रोन्स में कई बार बैठने के लिए सीट भी होती है। लेकिन क्या इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के लिए हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आगे आंकड़ों पर गौर करें, उससे पहले हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर भी लश्कर के कैंप की है जिसमें ड्रोन के जरिए रात में आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। अंधेरी रात में किसी काले रंग के ड्रोन में काले रंग के कपड़े पहने हुए आतंकवादी के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर घुसपैठ करना एक आसान तरीका हो सकता है। हालांकि फिर भी पाकिस्तान के इस तरह के हथकंडों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग भारत के सुरक्षा बलों के पास है। भारत की सेना ड्रोन हमलों से निपटने के लिए लंबे समय से जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। भारत के पास भी इस तरह के हथकंडों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। ड्रोन की आवाज सुनकर अलर्ट करने वाली डॉग स्क्वाड भारत ने तैयार की है। ये डॉग स्क्वाड ड्रोन की आवाज सुनकर ही अलर्ट हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। ये इंसान से पहले ही खतरे को भांप लेने में सक्षम है। ठीक इसी तरह भारत के सुरक्षा बल ऐसी चीलों को भी ट्रेंड कर चुके हैं जो आसमान में ड्रोन का पता लगाकर उनको नीचे गिराने में मदद कर सकती हैं। भारत की सेना ने ड्रोन्स को गिराने में मदद के लिए चीलों को ट्रेंड किया है। इस तरह की चीलों को अर्जुन कहा जाता है। उत्तराखंड के औली में जब अमेरिका और भारत के बीच युद्ध का अभ्यास हुआ था तब ड्रोन का शिकार करने के लिए पहली बार चीलों का इस्तेमाल किया गया। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। बीएसएफ के द्वारा दिए गए आंकड़ों के ही मुताबिक साल 2020 में बीएसएफ ने सीमा पर 79 ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं को दर्ज किया था। साल 2021 में ये घटनाएं बढ़कर 109 हो गई। लेकिन साल 2022 में 200 से ज्यादा ड्रोन घुसपैठ के मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब से सटी सीमा पर 215 ड्रोन घुसपैठ के मामले सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर में 2022 में ड्रोन घुसपैठ के 22 मामले दर्ज किए गए थे। ड्रोन से घुसपैठ की ज्यादातर घटनाएं पंजाब राज्य में हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन के जरिए नशा और ड्रग्स भेज रहा है। ऐसा करके वो भारतीय युवाओं को नशे का आदी बनाना चाहता है, लेकिन बीएसएफ की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, एक ड्रोन आया, ड्रोन से अचानक एक इंसान बाहर आया। इंसान नदी में कूद गया और कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े। ये वीडियो हमारे पास एक्सक्लूसिव है और ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जिसकी छानबीन अब देश की ही नहीं दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियां करने वाली हैं, क्योंकि ये आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल है जिसमें ड्रोन से आतंकवादी की सप्लाई का नया फॉर्मूला निकाला गया है। आखिर क्या है आतंकवादियों की यह नई स्ट्रेटजी? आखिर क्यों आतंकवादी अब ड्रोन का इस्तेमाल करके आतंकवादी भेजने की प्लानिंग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं क्योंकि ये एक दो नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन पहले इस वीडियो का पूरा राज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान के एक टेरर कैंप का है। ये पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। ड्रोन से कूदता हुआ जो शख्स आपको नजर आ रहा है उसे एक आतंकवादी बताया जा रहा है और यह आतंकवाद की ट्रेनिंग चल रही है। जिनको भारत के अंदर घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर अब बहुत जबरदस्त बाड़बंदी हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में घुसपैठ से बचाव के लिए अति आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम को लगाया जा चुका है। अब परिंदा भी भारत पाकिस्तान सीमा पर
पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी आकाओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। आईएसआई का चीफ किसी तरह भारत के अंदर हमले करने के लिए मौके की फिराक में है। आसिम मुनीर की भी कश्मीर पॉलिसी कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि धारा 370 को हटा दिया गया है और इसके साथ ही आतंकवादियों को भी बड़े पैमाने पर हटा दिया गया है। पाकिस्तान परस्त भगोड़े आतंकियों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। ऐसे में अब लश्कर ने नई चाल चली है। अगर सील बंद बॉर्डर से घुसपैठ करवाना नामुमकिन हो गया है, तो आसमान से घुसपैठ करवाना ही एकमात्र विकल्प है। और इसीलिए अब लश्कर ने एक नई साजिश रची है, और वो साजिश यही है कि अब ड्रोन के जरिए भारत की सीमा के अंदर आतंकवादी सप्लाई करने की टेरर प्लानिंग की जा रही है। और ये पूरा वीडियो लश्कर आतंकियों की उसी जद्दोजहद का है। इस ड्रोन के बारे में यह जानकारी सामने आई है कि यह ड्रोन सीमा के 60 किलोमीटर पाकिस्तान वाली साइड और सीमा के इस तरफ यानी भारत वाली साइड कम से कम 60 किलोमीटर तक मूवमेंट कर सकता है। ड्रोन इतना ताकतवर है कि 70 से 80 किलो तक के वजन को उठा सकता है, और आमतौर पर एक इंसान का वजन भी 70 से 80 किलोग्राम के बराबर ही होता है। यह ड्रोन 10 किलोमीटर अंदर तक किसी आतंकी को घुसपैठ करवाकर वापस आ सकते हैं। भारत की सुरक्षा बलों के निशाने से बचने के लिए इन आतंकवादियों को नदी में कूदने और तैरने की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, क्योंकि नदी एक ऐसी जगह हो सकती है जहां से तैरकर आतंकी सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने में कामयाब हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लश्कर की यह प्लानिंग कामयाब हो सकती है? आगे हम इस पर बात करने वाले हैं कि देश के सुरक्षा बलों के पास पाकिस्तानी ड्रोन से निपटने की क्या रणनीति है, और अब तक भारतीय सेना ने ऐसे कितने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। आगे हम आंकड़ों में इन सब की बात करेंगे। बारामूला में आतंकियों ने नई साजिश को रचने की कोशिश की और अंजाम देने की कोशिश की, तो यहां सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों का सफाया कर दिया। फिर अनंतनाग और अब बारामूला। 1 हफ्ता होने को है और पिछले 6 दिनों के अंदर ये घाटी का तीसरा इलाका है जहां आतंकवादियों और सेना के जवानों की मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल जहां अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकवादियों की कब्र खोदने में लगे थे, तो वहीं बारामूला में भी जवानों का आतंकवादियों से सामना हो गया। जवानों ने यहां आतंक पर करारा प्रहार करते हुए दहशतगर्दों को नर्क के दरवाजे भेज दिया। बारामूला के उरी में ये मुठभेड़ हुई थी। हथलंगा इलाके में आतंकी ढेर किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें भी जारी हुई। सुबह आतंकवादियों की मूवमेंट की सूचना मिलने पर सेना और पुलिस के जवान एक्शन में आए। इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकवादियों की घेराबंदी की गई, लेकिन इसी बीच आतंकवादियों की एक हरकत उन पर भारी पड़ गई।